वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस हीलिंग सीरीज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक मानूर। डॉक्टर बाबर की आईडी से अपना जो है ना कैमरा ऑफ करें। आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास है। इस सेशन में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली हमने अपनी थ्रू आउट 15 डेज़ इस सीरीज़ को कैसे लेकर चलना है और ओवरऑल आपका टाइम किस तरह से यहाँ पे मैनेज होगा, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हीलिंग जो है सेल्फ हीलिंग, इनर हीलिंग और एक्चुअलिटी में जो हीलिंग है वो क्यों ज़रूरी है और हम जो है वो हीलिंग को अपनी फील्ड में किस कॉन्सेप्ट से देखते हैं और एक्चुअलिटी में हीलिंग होती क्या है। तो ये हमने अपनी 15 डेज़ सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करनी है। इससे पहले एक बैच हमारा इसका कंप्लीट हो गया और पर्पस हमारा यही है, एम हमारा यही है कि जिस तरह से हमारी लाइफ चल रही होती है ना, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इंसान कहे कि लाइफ में उसको कोई मुश्किलात ना आए, परेशानियां ना आए, वटेवर। जैसा भी आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है, आपकी जो है वो ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो मोमिन होता है ना मुसलमान की लाइफ में बहुत सी परेशानियां और मुश्किलात आती हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो ना। और फिर अगर हमें अंडरस्टैंडिंग ना हो कि हमने उस सिचुएशन से निकलना कैसे, कितनी जल्दी उस सिचुएशन से हमने वापस आना है या अपने आप को फुली जो है वो एक्टिव, शार्प और स्ट्रेंथफुल किस तरह से फील करवाना है, एनर्जेटिक कैसे रहना है और वैसे ही अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना है। अब देखें ना, जो सबसे बेहतरीन इंसान है ना, यानी मोमिन है, जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत होती है, यानी कि वो मोहताज इस तरह से नहीं होता कि वो अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ उसने करनी, कोई भी काम परफॉर्म करना है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। वो इंडिपेंडेंट होता है अपने कामों के लिए, अपने फ़ैसलों के लिए, अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी से हेल्प आउट ले या फिर किसी से कहे कि मेरी जो है ना वो यानी मेरे काम को आप देख लो, या फिर कोई भी डिफ़िकल्टी आई लाइफ में, कोई भी परेशानी आई, कोई भी सिचुएशन इधर उधर हुई और फ़ौरन से वो उसके सारे काम रुक गए, ऐसे नहीं होता। और फिर अगर आपकी लाइफ में कोई डार्क फेस आ जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे और उस सिचुएशन से निकलना भी चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो उसको किस तरह से आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस में चले गए हैं, एंजाइटी में चलेंगे, डैट्स वेरी कॉमन और ये होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंसान कहे कि ये नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन जो बेहतरीन इसमें होता है ना, वो ये है कि आप कितनी जल्दी उस सिचुएशन से निकलते हैं और कितनी जल्दी जो है वो अपनी एक्चुअलिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं और कितनी एनर्जी आपको आपके अंदर है अभी भी अपने कामों को कैरी आउट करने की। वैसे जिस तरह से आप अपने टास्क पहले परफॉर्म करते थे जब आप जो है वो मेंटली रिलैक्स थे। तो बेसिकली पर्पस ये है कि मेंटली रिलैक्स होना और अपनी एनर्जी को उसी ट्रैक के साथ यूज़ करना है जिस ट्रैक के साथ आप अपनी डार्क स्टेज से पहले थे। तो इसलिए उम्मा की हर फ़र्द को इसकी ज़रूरत है आज के टाइम में ना, कि जो यूथ है वो ज़्यादा इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। और इसी तरह जैसे ही हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सी इस तरह की सिचुएशंस चल रही होती हैं कि उनको कैरी आउट करना पड़ता है हमें। और ज़ाहिर सी बात है, हम उस फेज़ से ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा के लिए ये फेज़ जो है वो हम इससे निकल जाएंगे, हमारी लाइफ जो है वो हमेशा के लिए रिलैक्स्ड रहे। अगर किसी के पास पेरेंट्स हैं और इंसान कहे कि उसकी लाइफ में मुश्किलात नहीं आ सकती, वेरी पॉसिबल आ सकती हैं। अगर किसी के पास अच्छा मेंटोर है, उसकी लाइफ में मुश्किलात नहीं आ सकती हैं। हर मोमिन की लाइफ में मुश्किलात आती हैं और दुनिया की ज़िंदगी जो है वो इंसान के लिए क्या है, इंसान के लिए ख़तरात का घर है। ठीक है, और इंसान को दुनिया में सुकून नहीं मिलता, यानी जो मोमिन है ना उसको दुनिया में सुकून नहीं मिलता। तो इस वजह से ऐसे होता है कि हर स्टेप पे हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और फिर हम चाह रहे होते हैं और मेंटली भी हमें सुकून चाहिए होता है और ओवरऑल दी सिचुएशन को कैरी आउट करने के लिए
हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें कोई समझे, कोई सुने, या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ मिले कि जिससे हम अपना बोझ जो हमने उठाया हुआ है ना, वो हल्का हो। और अगर हम अब मूव ऑन करें कि हीलिंग क्यों ज़रूरी है, और सेल्फ हीलिंग, या फिर हम अपनी जो हीलिंग है उसको किस कैटेगरी से जो है वो वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है? क्या सबकी तरफ ऐसा ही हो रहा है? आपकी तरफ इशू है अब्दुल्ला। तो हमने किस तरह से इसको देखना है और कैसे मैनेज करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, हर स्टेप को सीखना ज़रूरी है। मैंने आपके साथ आपका जो ग्रुप है ना सेल्फ हीलिंग का, इसमें डॉक्यूमेंट शेयर किया है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपके साथ एक पूरा शेड्यूल शेयर किया है कि 15 डेज़ में हमने किस तरह से इसको कवर अप करना है और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे 15 डेज़ में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें पता हो कि सेल्फ हीलिंग होती क्या है। ठीक है, और इसको फिर हम इसमें इस तरह से हुआ करेगा, जो आपका एक सेशन होगा ना उसमें आपका, मैं इस तरह नहीं करूँगी कि कोई 60 मिनट्स का या 50 मिनट्स का या बहुत लंबा लंबा 1-1 2-2 घंटे का सेशन रखनी हो और उससे फ़ायदा आपको कुछ ना हो और प्रैक्टिकल आपको कुछ सीखने को ना मिले। इसमें जो है वो मैं ज़्यादा कोशिश यही की है इस सीरीज़ में कि ओवरऑल ज़्यादा प्रैक्टिकल टच हो, और जो चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी वो भी इसी तरह हैं कि ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंटेंट की, मटेरियल की। और थेरेपीज़ आपके साथ यहाँ पे रखी गई हैं। अभी मैं उसका टाइमिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस टाइम आपको लेक्चर शेयर होगा और किस टाइम आपने लेक्चर लेना है या कैसे इसको कैरी आउट करना है। हम मूव ऑन करते हैं कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग हम कहते किसको हैं। बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हीलिंग जो है ना, अगर हमें पेन नहीं है या फिर जो है वो हमें कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो इट्स मीन डैट वी आर हेल्दी। हम इसी स्टेज से देख रहे होते हैं ना कि अगर मुझे कोई डिज़ीज़ नहीं है तो इट्स मीन मैं तो हेल्दी हूँ। ये हेल्थ नहीं होती। हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप मेंटली भी एक्टिव हों, फिज़िकली भी एक्टिव हों और स्पिरिचुअली भी एक्टिव हों। ये ज़रूरी होता है। और अगर आप मेंटली एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, आपकी बॉडी ठीक है लेकिन आपकी स्पिरिचुअली आप जो है वो कनेक्टेड नहीं है अल्लाह ताला के साथ, या स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्गनेस नहीं फील कर रहे अपने अंदर, तो इट्स मीन डैट यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन और यू आर नॉट अ ट्रू हीलिंग स्टेज। जब इंसान ट्रू हीलिंग की स्टेज पे होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको अपनी अवेयरनेस हो, यानी सेल्फ अवेयरनेस हो, उसको पर्सनल इंटेंशंस हो अपनी, यानी उसको हर चीज़ का पता हो कि मैं जो है वो यहाँ पे या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने किस तरह से इसको फुली एक्टिव होकर परफॉर्म करना है, या कोई भी मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, वॉटेवर मैं किसी भी प्रोफेशन से हूँ। यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो साइकोलॉजी से हैं, BBS से हैं और BMS से हैं और आई थिंक सो DHMS से भी हैं और फिज़ियोथेरेपिस्ट भी मेरे ख्याल में शायद हैं। तो डिफरेंट फील्ड से हमारे साथ स्टूडेंट जो हैं वो इस सीरीज़ में ऐड हैं। और इसी तरह जो है हम किसी भी लाइफ की स्टेज में है ना, तो हमारे साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं कि उन सिचुएशंस में से हमने अपने आप को अंडरस्टैंड करना और उन सिचुएशंस में से निकलना हमें आना चाहिए बस। ठीक है, कहीं भी हम फंस जाएं, ये नहीं हमारी लाइफ में होना चाहिए। यानी हमें पता हो कि हमने निकलना कैसे है ना उस सिचुएशन में से। अब फर्स्ट जो हमारी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम सेल्फ हीलिंग की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कुरानिक पर्सपेक्टिव से भी करेंगे। फिर इसके साथ साथ आपको जो है वो सेल्फ अवेयरनेस की कुछ मेडिटेशंस शेयर की जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह सेकंड लेक्चर में हमने जो है वो हीलिंग फ्रॉम विद इन, अंदर से हीलिंग किस तरह से होती है, इसको देखना है। इसके साथ हमारी जो है वो थेरेपी का सेशन भी होगा इसमें। और इसी तरह जो है वो थर्ड हमारा लेक्चर, इसमें हमने इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, कैसे होती है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और प्रैक्टिस फॉरगिवनेस की क्यों ज़रूरी है, और अपने इनर पीस को अचीव करने के लिए कौन सी थेरेपीज़ जो हैं वो एक्टिव रहेंगी, या इसमें स्पेसिफिकली कौन से स्टेप हम थेरेपी में करेंगे, ये हमने अंडरस्टैंड करना है। फिर फोर्थ वन जो हमारा लेक्चर होगा ना, फोर्थ डे 4 जो होगा, उसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रेस को, एंजाइटी को किस तरह से मैनेज करना है, इनर पीस को कैसे अचीव करना है। और इसी तरह हमारे माइंड का, हमारे हार्ट का कुरानिक पर्सपेक्टिव में क्या रिलेशनशिप है, और अगर हम यहाँ पर कुछ थेरेपीज़ करते हैं तो उससे हम किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, या हम
इनर हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं और अपने हार्ट को, माइंड को कैसे मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, 5th वन जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे हीलिंग पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्र की जो है ना वो पार्ट क्या है एक्चुअलिटी में, और कुरानिक पर्सपेक्टिव में भी हम इसको, और जो है वो मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसमें अमेजिंग ये पॉइंट है कि इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होती है हमारे ग्रेटिट्यूड से। हम शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, या हम किसी भी सिचुएशन में हैं हम शुक्र करें तो उससे हमारी इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होती है, और हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो उसको किस तरह से बेनिफिट मिलता है, ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे। 6th लेक्चर में हमने देखना है कि फ़िज़िकल हीलिंग कैसे पॉसिबल है, और एक्चुअलिटी में ये जो हमारी ईमाना है, जिसको हम कहते हैं हमारी जो बॉडी है ये अल्लाह ताला की इमानत है, ये हमने इस पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है। फिर इसमें हमारी कुछ मेडिटेशंस होंगी वो हम देखेंगे, यानी हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा। 7th जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी जो हीलिंग है थ्रू फूड एंड नेचर कैसे पॉसिबल है, न्यूट्रिशनल कंटेंट्स जो हैं वो लेना क्यों ज़रूरी है, प्रोफेटिक जो मील है माइंडफुलनेस के लिए वो यानी कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, या इसी तरह जो है वो कौन सी मेडिसिन कह रही कौन सी खुराक है हमारी जो हमें इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है या फिर हमें एनर्जी देती है एक्चुअलिटी में। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रेथ के ज़रिए यानी सांस के ज़रिए जो है वो हीलिंग कैसे पॉसिबल है, और एनर्जी का फ़्लो जो है वो किस तरह से हमारे इनर स्ट्रेंथ को पावर देता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी को पावर देता है, और हमारी इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और इसी तरह हीलिंग थ्रू साउंड, ज़िक्र, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं ना हम, या वैसे ज़िक्र करते हैं हम, और कुरान रिसाइटेशन कैसे पॉसिबल है ये अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसमें हमारी थेरेपीज़ के भी कुछ पार्ट होंगे, वो भी हम ये जो है ना परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको लेकर चलना है। 10th वन जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हीलिंग थ्रू स्लीप, रेस्ट और रिदम कैसे पॉसिबल है, और इससे हमें मेंटल रिस्टोरेशन में कैसे हेल्प आउट मिलती है, स्लीप साइकिल अकॉर्डिंग टू सुन्ना क्या होना चाहिए, और इसी तरह हमारी जो स्लीप है हमारी इबादत में कैसे काउंट हो सकती है ये हम देखेंगे, और इससे हमारे माइंड को इनर स्ट्रेंथ और फिज़िकल बॉडी को जो है वो स्ट्रेंथ कैसे मिल रही होती है ये अंडरस्टैंड करना है हमने। और 11th लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड करना है कि हीलिंग थ्रू फॉरगिवनेस एंड कंपैशन कैसे पॉसिबल है, और इसके साथ साथ हम जो है वो 12th लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हीलिंग थ्रू पर्पस एंड सर्विस, जैसे किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका उस फील्ड के साथ कनेक्टेड कोई पर्पस होगा, या आप कोई सर्विसेज अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आप एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, एज अ स्टूडेंट, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, इनसे अपने पर्पस से, अपनी सर्विसेज से हीलिंग पॉसिबल होती है या कैसे होती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। फिर हमारी जो है वो हीलिंग थ्रू फेथ एंड तवक्कुल किस तरह से अचीव कर सकते हैं, और एक्चुअलिटी में हीलिंग जो है ये कैसे हमें प्रोवाइड करती है, और इसी के साथ साथ हमने अपने 14th लेक्चर में डिस्कशन करनी है कि लाइट से, कलर से, इन्वायरमेंट से हीलिंग कैसे पॉसिबल होती है। और लास्ट वन जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने जर्नी टू होलनेस जितना भी हमने कवर अप किया होगा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको जो है वो इसको समराइज करेंगे, और देखेंगे कि इन सभी लेक्चर्स को कवर अप करने के बाद हमारी जो है वो एक्चुअलिटी में हीलिंग कहाँ तक पॉसिबल हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ जो ड्यूरेशन होगा आपके लेक्चर्स का, टाइम पीरियड यानी जो है वो आज ओरिएंटेशन है, हम लाइव ले रहे हैं, बाकी आपके जो लेक्चर्स की टाइमिंग होगी ना वो इस तरह से है कि हम अंडरस्टैंड करें हीलिंग के प्रोसीजर को। ठीक है, और हीलिंग को अचीव करना है हमने, इनर हीलिंग को। तो ये आपकी जो लेक्चर्स टाइमिंग होगी वो आपने सुबह फजर या तहज्जुद के बाद कोशिश करनी। मैंने अपने फ़र्स्ट बैच को तो यही कहा था कि तहज्जुद के बाद आपने जो है ना, या तहज्जुद की टाइमिंग में आपने ये लेक्चर लेना है, यानी फजर से पहले, और इसी तरह जो है वो आप रात सोने से पहले ये लेंगे। मेडिटेशन भी है इसमें और एक लेक्चर भी है, आपने ये लेक्चर लेना है, और लेक्चर आपका जो है वो जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, ताकि आपकी जो एक एक्चुअलिटी में हीलिंग का प्रोसेस है ना वो अचीव हो। ठीक है, और इसी तरह आपके साथ लेक्चर जो है वो टाइम से पहले शेयर हो जाया करेगा। फिर 5 डेज़ की हम ये जब लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरह का आपका ये ड्यूरेशन रहा,
उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज़ 10 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपसे जो है वो मैं इन टच रहूँगी, पूछूँगी। उसके बाद जब हमारे 15 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। उसमें फिर मैं आपसे पूछूंगी कि ओवरऑल आपको क्या कन्फ्यूजन रही, या साथ साथ भी आप अपनी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। इनबॉक्स में आप पूछें, ग्रुप में पूछें, ठीक है। एक जब आपका सेशन हो जाएगा ना कंप्लीट, तो मैं ग्रुप चैट ओपन करूँगी। आपको कोई कन्फ्यूजन है, अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है, तो वहाँ पे आप अपना जो है वो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, आपने कुछ भी है वट आप ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्यूरी को। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अपने जो भी सेशंस है ना, ये जो पूरी 15 डेज़ की सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है। यानी नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका प्रीवियस जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और ये इस तरह नहीं है कि आपको जो है वो कोई उलझन में डाल दिया गया या फिर आपको बर्डनाइज किया गया। बहुत रिलैक्सेशन के साथ आपने इसको लेकर चलना है। और बेसिकली जो फिजिशियन है, जो स्टूडेंट हैं जिनकी रूटीन काफ़ी टफ़ है, ये उनके लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि जो है वो आप जिस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें वैसे ही करें, ठीक है। इजी होकर रिलैक्सेशन के लिए आपने इन सीरीज़ को लेना ना, तो उसी टाइम पे आप अपनी जो है, जब आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लें, यानी आप अपना जो भी काम है डे आउट का वो कंप्लीट करें, उसके बाद रात सोने से पहले और सुबह जो है वो तहज्जुद में आपने इन लेक्चर्स को लेना है और साथ साथ अपनी थेरेपीज़ को कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर आपने ओवरऑल द डे फील करना है कि आप, यानी जब आपने थ्योरेटिकल सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया, ओवरऑल उसको इम्प्लीमेंट करने की डे में भी कोशिश करनी है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप जो है वो अपनी स्टेज सेकंड पे हैं या स्टेज थर्ड पे हैं स्ट्रेस की, या फिर जो है वो डिप्रेशन की, या फिर डार्क फेज़ में हैं, ठीक है, तो आप इस एक सेशन को जो है वो 2 बार डे टाइम में भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, वटेवर, वो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जो आपने सीखना है ना, उसको साथ साथ प्रैक्टिकल ज़रूर करना है, ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसके साथ साथ जो है वो आपकी लाइफ में चेंजेस भी आएँ, ठीक है। बेसिकली पर्पस तो यही है ना कि आप जब सीरीज़ को पूरा कर लें, तो उसके बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आनी चाहिए। जैसे मेरे साथ जो प्रीवियस बैच था, उनमें से डॉक्टर्स भी थे, स्टूडेंट भी थे, और नॉन मेडिकल हमारे साथ स्टूडेंट्स भी थे। तो इवन डैट के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्टेज में भी थे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ थे। तो उनके रिव्यूज़ भी आई थिंक सो आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें आपको हेल्प आउट मिलेगी। हीलिंग को डीपली कैसे आपने करना है, और ओवरऑल आपकी माइंड की रिलैक्सेशन होगी, बूस्टअप होंगे आप, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और इसको कैरी आउट फिर आपने करना है, वो फिर साथ साथ मैं आपको समझाती रहूँगी। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ना, वो आप पूछें। ये स्टार्ट है हमारी, आज ओरिएंटेशन थी। आज जो है वो आपको कल का जो लेक्चर है, लेक्चर 1, वो शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह ग्रुप में। जो हमारे साथ रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा ये लेक्चर। बाकी आपको कुछ अंडरस्टैंड करना है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप पूछ लें। देन फिर हम अपने इस ओरिएंटेशन को एंड करें। रिकॉर्डिंग आपकी जो है इस ओरिएंटेशन की आपके साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी, ठीक है। चलें, ठीक है, ओके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।